साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी है कथा भगवान के एक सच्चे भगत की। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन करने देश विदेश से लाखों करोड़ों भगत एकत्रित होते हैं। इस आयोजन में शामिल होने वाले भगत हमेशा एक बात से ज़रूर हैरान रहते हैं, और वो बात ये है कि हर साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ अपनी यात्रा के दौरान थोड़ी देर के लिए एक मुस्लिम की मज़ार पर रोका जाता है। यह मंजर देखकर हर एक भगत इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक रहता है। बताया जाता है कि जिस मुस्लिम की यह मज़ार थी उसका नाम सालबेग था और वह भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भगत था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सालबेग यहीं का रहने वाला था। उसकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। ये उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग भी मुगल सेना में एक सैनिक के पद पर था। बताते हैं कि सालबेग प्रारंभ से ही मुस्लिम धर्म को मानता था, मगर उसके जीवन में घटी एक घटना ने उसे भगवान जगन्नाथ का भगत बना दिया। एक बार सालबेग के माथे पर गंभीर चोट लग गई थी। इस चोट के कारण एक बड़ा घाव हो गया, जिसका इलाज किसी भी हकीम और वैद्य के पास नहीं मिल रहा था। सालबेग ने हर जगह दिखा लिया था, लेकिन उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस गंभीर घाव के कारण ही उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने भी अपनी माता के बताए अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ति की। सालबेग भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में इतना खो गया कि वो दिन रात पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इसी भक्ति और पूजा अर्चना के चलते सालबेग को मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। साध संगत जी, मुस्लिम होने की वजह से सालबेग को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वो मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की भक्ति करने लगता। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी उसे सपने में आकर दर्शन दिया करते थे। भगवान उसे सपने में आकर घाव पर लगाने के लिए भभूत देते और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता। उसके लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके माथे का घाव सचमुच में बिल्कुल ठीक हो गया था। मुस्लिम होने के कारण सालबेग कभी भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले सालबेग ने कहा था, यदि मेरे भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मज़ार जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। इसके कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मज़ार के पास आकर भगवान का रथ रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी रथ आगे नहीं बढ़ा। तभी पुरोहितों ने और राजा ने सालबेग की सारी सच्चाई जानी और भगत सालबेग के नाम के जयकारे लगाने लगे। जयकारे लगाने के बाद रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मज़ार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। भगत सालबेग सारा जीवन मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की आस लगाए रहता था। वह रोज भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। ऐसे में वो मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति किया करता था, प्रभु का नाम जपता था और उनके भजन लिखता था। धीरे धीरे उनके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते। लोग बताते हैं कि सालबेग के बनाए हुए भगवान के भजन लोगों को आज भी याद हैं। साध संगत जी, ऐसे ही एक बार भगवान अपने गरीब भगत से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका ये भगत जाति से चमार था। गरीब होने के बाद भी वो बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वो किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उनकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उनके माँ बाप ने उनकी शादी करके उन्हें अलग कर दिया ताकि वो गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारें। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा।
भगत की पत्नी भी उन्हें पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भगत से प्रसन्न होकर ही भगवान उनके घर आए ताकि वो भगवान भगत को कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर दें, ताकि वो भगत और अधिक ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके। भगत ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भगत को पारस पत्थर देते हुए भगवान बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिलेगी और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसे संभाल कर रखना। तो इस पर वो भगत बोला, फिर तो आप ये पत्थर मुझे ना दें, ये मेरे किसी काम का नहीं और वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसे खोने का डर नहीं। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भगत की सहायता करने की कई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन भगत के सपने में आए और बोले, प्रिय भगत, हमें पता है तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसीलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भगत ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा दी गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने लगा। एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भगत को बुलाकर जब पूछा तो भगत बोला, मुझे तो खुद भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। भगवान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भगत बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन भगवान की मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भगत की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही भगवान की मूर्ति भगत की गोद में आ गई। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। साध संगत जी, जानते हैं उस भगत का नाम क्या था? उनका नाम था भगत रविदास जी। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने गया था और उनके द्वारा रचित पदों में से 39वें पद को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जी जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वो छोटा कैसे हो सकता है, यही उनकी सोच थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।